आखिरकार तुम्हें वहां जाना चाहिए क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त है। आखिरकार वो मेरे बचपन का दोस्त है, इसीलिए मैं वहां जाना चाहती हूँ। या फिर यह सफलता के बारे में कम और मार्केटिंग के बारे में ज्यादा है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बात ये नहीं है कि वह तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, बल्कि बात यह है कि वह थका हुआ है। या फिर बात इसी पर आकर रुक जाती है, बात इसी पर आकर टिक जाती है। सो गाइस, डे टू डे लाइफ में हम लोग ऐसे सेंटेंसेस अक्सर बनाते हैं, जैसे कि देखिए, इट्स नॉट दैट, जैसे कि बात ये नहीं है कि बस, ठीक है। जब आपको कोई गलत समझ लेता है तो आप गलत फहमी दूर करने के लिए सेंटेंस को यूज कर सकते हैं कि बात ये नहीं है कि मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, बस मेरे पास में समय नहीं था। तो गाइस, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आज आपके लिए लिए हुए हैं जो डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज होते हैं, और ये सेंटेंसेस तो आप अक्सर भूलते ही है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। सो गाइज, हमेशा की तरह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सो गाइस, हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इट्स नॉट अबाउट, इट्स अबाउट। देखिए, जब आप बताते हैं कि बात ये नहीं है या फिर इसके बारे में नहीं है, बल्कि बात ये है, ठीक है। जैसे आप लोग अक्सर बोलते हैं कि भैया बात जो है वो पैसों की नहीं है, बात रिस्पेक्ट की है। या फिर बात वहां जाने की नहीं है, बात समय की है, कि समय नहीं है हमारे पास में, हम तो वहां जा सकते हैं, ठीक है। या फिर बात उससे बात करने की नहीं है, जो मैटर है वो उससे बात करने का नहीं है, बल्कि इसका है कि उसे कॉल कौन करे या फिर उसका नंबर कहाँ से मिले। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे, वहां पर गाइस आप लोगों को यूज करना है इट्स नॉट अबाउट, फिर आपका फर्स्ट सेंटेंस, और फिर इट्स अबाउट के बाद में आपका सेकंड सेंटेंस। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि इट्स नॉट अबाउट टेकिंग टी, बात चाय पीने की नहीं है। इट्स अबाउट गोइंग देयर, बात वहां जाने की है, ठीक है। तो चाय तो हम लोग पी ले, ये वाली बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि वहां पर जाएगा कौन, ठीक है, बहुत दूर है। तो आप जब कहना चाह रहे हैं कि बात चाय पीने की नहीं है, बात वहां पर जाने की है, तो यहाँ पर देखिए, इट्स नॉट अबाउट के बाद में आपका सेकंड सेंटेंस, जिसमें आपको वर्ब में आईएनजी लगाना है अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो, और फिर फर्स्ट सेंटेंस, और फिर इट्स अबाउट के बाद में आपका सेकंड सेंटेंस। इसके बाद भी अगर आप वर्ब यूज कर रहे हैं तो वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। वैसे ही इट्स नॉट अबाउट मनी, बात पैसों की नहीं है, बल्कि बात रिस्पेक्ट की है, ठीक है। पैसे तो हम दे दे, इसकी बात नहीं है, इसका मैटर नहीं है, बल्कि बात किसकी है, रिस्पेक्ट की है। वैसे ही इट्स नॉट अबाउट विनिंग, बात जीतने वाली नहीं है। इट्स अबाउट लर्निंग, बात जो है वो सीखने वाली है। तो इसको आप अपने तरीके से बोल सकते हैं कि बात जीतने वाली नहीं है, या फिर ये जीतने का मैटर नहीं है, बल्कि सीखने का मैटर है, बात जो है वो सीखने वाली है। वैसे ही इट्स नॉट अबाउट टॉकिंग, बात जो है वो बात करने के बारे में नहीं है, बात करने वाली नहीं है। इट्स अबाउट लिसनिंग, सुनने के बारे में है, ठीक है। बात जो है वो सुनने वाली है, बात करने वाली नहीं है। आ रहा है समझ में? तो जब भी आप डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे, वहां पर आपको इट्स नॉट अबाउट और इट्स अबाउट का यूज कर लेना है, ठीक है। एक सेंटेंस आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। वैसे ही गैस, हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर, जिसका मतलब दिया हुआ है व्हाट मैटर्स इज, या फिर व्हाट मैटर मोस्ट इज। जब आप गए सबसे जरूरी बात बताना चाह रहे हैं कि मायने ये रखता है, आपने पूरी कॉन्वर्सेशन कर ली, ठीक है, कोई बोल रहा है कि भैया ये सब चीजें मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आप बर्ताव कैसे करते हो, मायने ये रखता है कि आप दूसरों की मदद करते भी हो या नहीं करते हो, मायने ये रखता है कि उसने खुद को कैसे प्रेजेंट किया। तो जब आप किसी जरूरी बात को बताना चाह रहे हैं, वहां पर आप ये दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं। सेंटेंसेस देख लेते हैं। व्हाट मैटर्स इज हाउ यू बिहेव, मायने ये रखता है कि आप बर्ताव कैसे करते हो, ठीक है। मायने ये रखता है कि आप बर्ताव कैसे करते हो। व्हाट मैटर्स मोस्ट, अब देखिए दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, मोस्ट भी ले सकते हैं। तो व्हाट मैटर्स मोस्ट इज योर एफर्ट, आपका जो प्रयास है, आपकी जो कोशिश है, वो ज्यादा मायने रखती है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। व्हाट मैटर्स इज दैट यू ट्राइड, जो जरूरी बात यह है कि या फिर हम कह सकते हैं कि मायने ये रखता है कि कम से कम आपने कोशिश की, ठीक है। दैट यू ट्राइड, मायने क्या रखता है कि आपने कोशिश की। वैसे ही व्हाट मैटर्स मोस्ट इज फैमिली, मायने जो है वो फैमिली रखती है, फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो जब हम जरूरी बात बताना चाह रहे हैं कि भैया ये चीज मायने रखती है, फैमिली मायने रखता है, ठीक है, आपने कोशिश की, ये बात मायने रखती है, तुम्हारे प्रयास मायने रखते हैं, फिर तुम कैसे बर्ताव करते हो ये मायने रखता है। तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है कि मायने ये रखता है कि तुम बर्ताव कैसे करते हो, या फिर तुम बर्ताव कैसे करते हो ये मायने रखता है।
दोनों तरह से बोला जा सकता है, जिसके लिए आप चाहे तो ये वाला स्ट्रक्चर या फिर ये वाला स्ट्रक्चर दोनों ही, या फिर दोनों में से कोई सा भी आप ले सकते हो। इसका भी एक सेंटेंस आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट दैट। देखिए इसका हिंदी होता है, अच्छा जब आप किसी से कुछ कह रहे हैं और कोई आपको गलत समझता है कि अच्छा तुम ऐसा करना चाह रहे हो, तो गलत फहमी दूर करने के लिए, ठीक है, कि अरे बात ये नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती, या फिर ऐसा नहीं है कि वह काम नहीं करना चाहता, बस वह थका हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ देख रही हूँ, बस मेरे ऊपर अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो रहा है, बस के बाद में हमारा सेकेंड सेंटेंस आपको एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि वह रूड है। इट्स जस्ट दैट ही शाय, बस बात इतनी है कि वह शर्मीला है। तो इसे हम ऐसे बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वह रूड है या फिर किसी से बात नहीं करता, बस बात इतनी सी है कि वह शर्मीला है। या फिर इट्स नॉट दैट आई हेट यू, ये बात नहीं है या बात ये नहीं है कि मैं आपको पसंद नहीं करती या मैं आपसे नफरत करती हूँ। इट्स जस्ट दैट, बस बात ये है कि आई नीड स्पेस, मुझे थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो बात ये नहीं है, बस इतना सा मैटर है या फिर बस इतनी सी बात है। इट्स नॉट दैट, ऐसा नहीं है कि, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि के बाद में आपका सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर उसमें आ जाएगा बस करके, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट शी इज लेजी, ऐसा नहीं है कि वह आलसी है। इट्स जस्ट दैट, बस वह ठीक नहीं है, ठीक है। इट्स जस्ट दैट शी इज अनवेल। वैसे ही इट्स नॉट दैट आई फॉरगॉट, ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया, बस मैं बिजी था। इट्स जस्ट दैट आई वॉज बिजी। तो ये सेंटेंस का हिंदी क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि, और फिर आपके सेकंड सेंटेंस में बस आ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वह तुम्हें कॉल नहीं करना चाहता, बस उसके पास में समय नहीं था। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें आप किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाह रहे हैं, इसका भी एक सेंटेंस गाइस कमेंट करके आप जरूर बताइए। नेक्स्ट है इट्स लेस अबाउट एंड मोर अबाउट। मतलब जब आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये इस बारे में कम, ठीक है, और किसी के बारे में और उस बारे में ज्यादा है। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर से ही समझ में आ जाएगा। इट्स लेस अबाउट एंड मोर अबाउट। सेंटेंसेस देखते हैं। इट्स लेस अबाउट लुक्स, यह लुक्स के बारे में नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंस के बारे में है। तो बोलने का तरीका आपका थोड़ा चेंज हो सकता है कि लुक्स के बारे में नहीं है, कॉन्फिडेंस के बारे में है। इट्स लेस अबाउट टॉकिंग एंड मोर अबाउट एक्शंस, ये बात करने के बारे में कम है और एक्शंस के बारे में ज्यादा है, ठीक है, काम करने के बारे में ज्यादा है। वैसे ही इट्स लेस अबाउट स्पीड एंड मोर अबाउट एक्यूरेसी, ये स्पीड के बारे में नहीं है, ये नहीं मायने रखता कि आपकी स्पीड कितनी है, बल्कि ये ज्यादातर किसके बारे में है, किससे जुड़ा हुआ है, एक्यूरेसी के बारे में, ठीक है, आप कितना करेक्ट तरीके से कर रहे हैं। तो स्पीड के से जुड़ा हुआ नहीं है ये, या हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड से कम जुड़ा हुआ है और एक्यूरेसी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। ये बात करने से इतना जुड़ा नहीं है जितना कि ये एक्शन, काम से जुड़ा हुआ है। तो बोलने का तरीका अलग हो सकता है, ये लुक से इतना जुड़ा हुआ नहीं है जितना कि कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ है। वैसे ही इट्स लेस अबाउट सक्सेस, ये सक्सेस से इतना नहीं जुड़ा हुआ है जितना कि ये ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, या फिर ये सक्सेस के बारे में कम और ग्रोथ के बारे में ज्यादा है। आप कुछ शो देखने जा रहे हैं जो कि कॉन्फिडेंस के बारे में है, या ठीक है, या फिर सक्सेस के बारे में है, लेकिन आपको वहाँ पर कुछ और ही देखने के लिए मिलता है, तो आप बोल सकते हैं कि यार ये कॉन्फिडेंस के बारे में कम और मार्केटिंग के बारे में ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए आप इट्स लेस अबाउट एंड मोर अबाउट का यूज करेंगे। गैस उसका सेंटेंस आप कमेंट करके बताइएगा। ऑल दैट मैटर इज, ये एक बार फिर से हमारे पास में आया है, सेम है ये भी। जब आप किसी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या फिर आप बताते हैं कि भैया ये चीज मायने रखती है। ऑल दैट मैटर्स इज दैट यू आर सेफ, भैया जरूरी चीज तो ये है कि तुम सुरक्षित हो, तुम सेफ हो। ऑल दैट मैटर्स इज फैमिली, जो सबसे जरूरी चीज है, जो मायने रखता है वो है फैमिली। ऑल दैट मैटर्स इज बीइंग ऑनेस्ट, जरूरी बात जो है, मायने क्या रखता है कि हम ईमानदार रहें। ऑल दैट मैटर्स इज हाउ यू फील, मायने ये रखता है कि हम फील कैसा करते हैं, ठीक है, तो सेम था ये। नेक्स्ट है इट ऑल कम्स डाउन टू,
इट ऑल कम्स डाउन टू मतलब हो जाता है कि किसी चीज पर आकर टिक जाता है। देखिए कैसे, समझिए जब आप कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पर आपकी बात करते करते लड़ाई हो गई, तो आप कह रहे हैं कि यार लड़ाई पर ही आकर रुक जाता है इनका कॉन्वर्सेशन, तो या फिर इनका मैटर जो भी होता है स्टार्ट कहीं से होता है, लड़ाई पर आकर टिक जाता है। तो कोई चीज कहीं से स्टार्ट हुई लेकिन किसी और पर आकर टिक गई, किसी और पर आकर रुक गई, तो इट ऑल कम्स डाउन टू, देखते हैं, इट ऑल कम्स डाउन टू ट्रस्ट, विश्वास पर आकर रुक जाता है, बात विश्वास पर आकर टिक जाती है, विश्वास पर आकर रुक जाती है। इट ऑल कम्स डाउन टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन पर आकर बात रुक जाती है। इट ऑल कम्स डाउन टू योर माइंडसेट, जो बात है वो आपके माइंडसेट पर आकर रुक जाती है, ठीक है। इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ बैडली यू वांट इट, ठीक है, बात यहीं पर आकर रुक जाती है कि आपको ये कैसे चाहिए था, क्लियर, या फिर आपको ये कैसे चाहिए। तो किसी भी एक ऐसा सेंटेंस है जो हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ कभी कभी हम इसे यूज कर लेते हैं। तो अगर आपको इसका हिंदी पता होगा या हम ये कह दें कि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा तो आप इसे आसानी से यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है गाइस, एट द एंड ऑफ द डे, मतलब होता है आखिरकार, ठीक है, इसका मीनिंग होगा आखिरकार। तो ये इसमें दर की मात्रा आएगी। अब देखिए एट द एंड ऑफ द डे, यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि दिन के आखिरी में, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे मतलब आखिरकार, मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा सब कुछ नहीं होता। एट द एंड ऑफ द डे पीस मैटर्स, आखिरकार शांति मायने रखती है। तो आखिरकार के बाद में आपका जो भी सेंटेंस है वो आपको ले लेना है। एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल मेक मिस्टेक, आखिरकार हम सभी गलतियां करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ इज वेल्थ, आखिरकार सेहत ही सबसे बड़ा धन है, ठीक है। आखिरकार वह तुम्हारा दोस्त है, आखिरकार हमें वहां जाना चाहिए क्योंकि उसने हमें इनवाइट किया है या क्योंकि वो हमारा बचपन का दोस्त है। तो आखिरकार बोलने के लिए आप यूज करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। आई होप गाइस ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये मैंने कुछ सिलेक्टेड स्ट्रक्चर्स लिए थे ताकि आप इनका यूज अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में आसानी से कर पाए। कैसे, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। कोई कोर्स करना चाह रहे हैं या फिर स्टडी से रिलेटेड आपको मटेरियल चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।